सभी भगवत प्रेमी आत्माओं को जय श्री राम। परमात्मा की असीम कृपा पे सदैव बनी रहे, सदैव सुखी रहो, स्वस्थ रहो, ऐसा हमारा आशीर्वाद और प्रार्थना है। आज का जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं, और बात करने से पहले हम आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। यदि कोई साधक हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहता है, ऑनलाइन गुरु मंत्र लेना चाहता है या हमारे दर्शन चाहता है, तो इस नंबर पर आप मैसेज करें 9958515054। और कोई सेवक यानी कि सेवा देना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेटीएम नंबर मिलेगा, गूगल पे नंबर है वो अमन धायल के नाम से, उस पर आप अपनी सेवा दे सकते हो। तो चलिए बिना देरी करें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो आपको सभी सुख देगा, जिसके लिए हमारे संत कहते हैं कि सच्चा सुख आपको चाहिए तो आपको हरि नाम का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि देखो, सुख तो आपको अभी भी मिल रहे हैं संसार में, लेकिन वो सुख जो है नश्वर है, और नश्वर चीज को भी क्या पाना, उसके पीछे आप रात दिन पड़े रहते हो। जिस चीज का नाश होना है, भाई चीज पानी है तो ऐसे ही पाओ ना जिसका कभी नाश ही ना हो, जो स्थायी हो। और स्थायी से ही स्थायी को पाया जाता है, यानी सत्य से ही सत्य को पाया जाता है। सत्य क्या है? सत्य केवल राम का नाम है। तो सत्य राम के नाम को आप जान लोगे, उससे लग जाओगे, तो सत्य सुख मिल जाएगा, स्थायी सुख मिल जाएगा। जिसके लिए संत एक और दोहा कह रहे हैं कि राम नाम है मान सरोवर, और सभी सुखों की खान बंदे, और राम नाम से ही मिलते हैं राम बंदे। अब देखो कितनी बड़ी बात है, राम नाम को मान सरोवर और सभी सुखों की खान बताया है, इसी से सब सुख मिलेंगे। और राम नाम यदि आप जपते रहोगे तो राम नाम से ही आपको राम मिल जाएंगे, जपते जपते। तभी तो कबीर जी ने कह दिया ना कि राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जब आप रोज रटोगे तो वो सुनेंगे, प्रकट हो जाएंगे। यदि वो नहीं होते तो कमी हमारी है, एकाग्रता नहीं है। हम भजन तो करते हैं, लोग कहते हैं हम 20-20, 21-21, 27-27 मालाएं प्रतिदिन 2-2 बार जपते हैं, लेकिन हमें लाभ नहीं होता। वो लाभ इसीलिए नहीं होता क्योंकि कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो चहुं दिसे फिरे, यह तो सुमरन नाही। लोग पता क्या करते हैं, हाथ वाली माला ले लेते हैं और उसके मन के फेरते रहते हैं, और मन चिंतन करता है संसार का, संसार के सुखों का। तो फिर संसार का चिंतन हो रहा है वो। तो संसार का जब तक चिंतन होगा तो आपको लाभ कहाँ से मिले? नहीं मिलेगा। संसार का चिंतन छोड़िए और इधर भगवान के नाम पर लगाइए, तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। और देखो, राम नाम का जब वाणी से करोगे तो सुख तो उससे भी मिल जाएगा, लेकिन बहुत कम। उपांशु मानसिक करोगे उससे भी मिल जाएगा, लेकिन पूर्ण सुख आपको श्वासों के ध्यान से मिलेगा। क्योंकि श्वास में ही वो राम नाम है, जो सत्य है, जो अनमोल है, वो छुपा हुआ है, भूला हुआ है। तो श्वासों का जब आप करने लग जाओगे तो निश्चित तौर से आपको सभी सुख मिल जाएंगे। क्योंकि राम नाम कई तरह से रटा जाता है, लेकिन श्वासों से रटो। हर श्वास श्वास तुम राम रटो, श्वास न खाली जाए, और कहना मानो महेश्वरी का, जो चाहो सो पाओ, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि राम नाम के बिना भक्तों स्वप्न में सुख नहीं है। और आप चाहते हैं कि इस वास्तविक रियल लाइफ में आपको सुख मिल जाए, तो भूल जाइए, नहीं मिल सकता। सपने में भी डर लगेगा, भूत प्रेत दिखेंगे और डरावने सपने आएंगे। और यदि आप राम नाम को श्वासों के साथ रटना शुरू कर दोगे और श्वास के साथ मन को लगा करके सो जाओगे हर रोज, तो आपको सपने पहली बात तो आएंगे नहीं, और आएंगे तो सपने भी राम के ही आएंगे। सपने में भी राम दिखेंगे, अच्छे अच्छे आएंगे, आपको आनंद मिलेगा। और जब सपने अच्छे आने लगेंगे तो जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी।
तो आपसे एक ही विनम्र प्रार्थना है कि जो राम नाम सभी सुखों का आधार है, उस राम नाम को कसकर पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। जब तक इस घट में प्राण हैं, प्राण निकल गए तो फिर पछताओगे, और जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से कुछ नहीं होता। पहले ही आप ध्यान दे लोगे तो तब आपको फायदा होगा। यानी इस घट में प्राण है, तब तक आप इन प्राणों की तरफ ध्यान दे लो, क्योंकि हर चीज का आप ध्यान रखते हो, इन प्राणों का कभी ध्यान नहीं किया, और इसीलिए आप दुखी थे, हो और रहोगे। क्योंकि इन प्राणों में वो राम नाम है, जिस राम नाम ने इस पूरी सृष्टि को, पूरे आकाश पाताल ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। उस सच्चे नाम को हम भूले हुए हैं, इसीलिए हम दुखी हैं, इसीलिए हम सुखों से दूर हैं। लेकिन जिस पल, जिस क्षण आप उस नाम से जुड़ जाओगे, जिस नाम ने आकाश पाताल को धारण कर रखा, जो आपकी श्वासों में है, तो उसी पल से आपको सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये आधार है सुखों का, यहीं से शुरुआत होती है। फाउंडेशन ही कमजोर होता है तो बिल्डिंग कभी रुक नहीं सकती। आपका तो बिल्कुल ही कमजोर है फाउंडेशन, कभी राम नाम को जानने का प्रयास ही नहीं किया, तो अभी भी कर लो। जब जागो जभी सवेरा, क्योंकि जीवन 100 वर्ष का जीने से कोई लाभ नहीं, जीवन तो एक दिन का भी भला यदि वो राम भजन में जाए। बाकी आप खुद समझदार हो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।